Hello, I hope you guys are doing well. Happy birthday, Prabhas. I'm sure that you are going to be having the best time of your life, best time of your career. I think good things are about to be starting for you, so just stay positive. So प्रभास की बाहुबली के बाद में फिल्में उतनी शायद नहीं चली हैं, लेकिन ओपनिंग उनकी फिल्म को ज़बरदस्त लगती है. इवन आदि पुरुष की भी जो ओपनिंग लगी है वो गैर मामूली थी. पिक्चर अगर अच्छी नहीं है तो एक्टर बियॉन्ड अ पॉइंट कुछ नहीं कर सकता है. लेकिन अगर हम बात करें प्रभास की आने वाली फिल्मों के बारे में, प्रभास की भी फिल्म आ रही है सालार, जिसको कि डायरेक्ट किया प्रशांत नील ने. प्रशांत नील KGF 2 के डायरेक्टर हैं, KGF के डायरेक्टर हैं, तो वो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है. डायरेक्टर से बहुत फ़र्क पड़ता है, और वो अगर इतना ज़्यादा कामयाब हो जो कि प्रशांत नील इन द रिसेंट टाइम्स हैं, इट डेफिनेटली एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू. सालार के लिए बहुत ज़्यादा बज़ है, इवन ओवरसीज़ में भी बहुत ज़बरदस्त बज़ है. उसके अलावा हम बात करें तो कल की उनकी एक और फिल्म है, अमिताभ बच्चन साहब हैं उसमें, दीपिका हैं. नाउ दैट इज़ ऑल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ बज़ अराउंड इट. स्पिरिट एक पिक्चर है जो कि संदीप वेंगा रेड्डी डायरेक्ट कर रहे हैं. ना संदीप वेंगा रेड्डी, अगर हम बात करें कबीर सिंह, अर्जुन रेड्डी और अब एनिमल उनकी आने वाली है, ही इज़ अ सुपर हिट डायरेक्टर. और बहुत बार जो फिल्म मेकर है वो बहुत वैल्यू ऐड कर सकता है अगर एक्टर के करियर में अगर किसी तरीके का एक फेज़ ऐसा चल रहा हो जबकि उसकी फिल्में इत्तेफाक से नहीं कामयाब हो पा रही हों. सो यहाँ पर संदीप वेंगा रेड्डी इज़ अ सुपर डुपर हिट डायरेक्टर. उनको अंदाज़ा है कि क्या क्या चाहिए एक बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस के लिए. जो हमने वो कबीर सिंह में भी देखा है, हमने अर्जुन रेड्डी में भी देखा है, और हमने जो एनिमल के जो बज़ जिस तरीके का है, बहुत स्ट्रॉन्ग बज़ है एनिमल के लिए, और मैं पर्सनली बहुत बुलिश हूँ एनिमल को लेकर. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. सिद्धार्थ आनंद के साथ में भी एक फिल्म के बारे में बात हो रही है एज़ फार एज़ प्रभास इज़ कंसर्न. सो आई थिंक ये जितने भी फिल्में हैं जिस तरीके की आने वाली हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर्स के साथ में हैं. और मुझे बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है कि दैट प्रभास इज़ गोइंग टू बाउंस बैक इन अ ह्यूज वे. उनकी फिल्मों ने, सारी फिल्मों ने, इवन जो फिल्में उनकी नहीं चली हैं, उन्होंने भी ओपनिंग ज़बरदस्त ली है. उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ़ैन बेस है. लेकिन जैसे कि मैंने हमेशा कहा कि दैट अगर फिल्म को कामयाब होना है तो वो न्यूट्रल ऑडियंस ही करती है. फिल्म का बज़ जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब पिक्चर रिलीज़ होती है तो फिर उसके बाद जो वर्ड ऑफ माउथ होता है, दैट इज़ व्हाट टेक्स द फिल्म फॉरवर्ड. एंड इसमें मुझे बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है कि दैट प्रभास इज़ गोइंग टू बी हैविंग अ वेरी वेरी सक्सेसफुल रन वेरी सून. एंड मैंने जैसे पहले भी कहा है कि आई थिंक बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है. एंड मेरा पर्सनली उनके साथ में बहुत ही अच्छा हमेशा एक आई थिंक इंटरेक्शन रहा है. ही इज़ एक्सट्रीमली सिंपल पर्सन, बहुत ही शाई हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा पोलाइट और सोफिस्टिकेटेड हैं. मुझे याद है कि एक बार मुझे इंटरव्यू करना था श्रद्धा के साथ में प्रभास का. हमारे इंटरव्यू से पहले वो किसी के साथ में प्रिंट इंटरव्यू कर रहे थे. इत्तेफाक से उनके 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 असिस्टेंट उनके पास में आए हैं और फ़ोन के साथ में कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है सर, आपको लेना पड़ेगा. तो उन्होंने ही डिड टेक द कॉल, लेकिन ही प्रोफ्यूसली अपोलोजाइज टू द जर्नलिस्ट बिफोर लीविंग. फिर वो बात करके वो आए, उसके बाद उन्होंने फिर से अपोलोजाइज़ किया जर्नलिस्ट को, और देन ही कंप्लीटेड द इंटरव्यू. सो अब इतना बड़ा सुपरस्टार जो है, अगर वो और ही डजंट हैव टू डू इट इन द सेंस कि आई थिंक एनी डाउन टू अर्थ पर्सन विल डू इट. लेकिन ये है कि वो कोई शो ऑफ नहीं है उसके अंदर. वो एक नेचुरली ही इज़ अ वेरी कल्चर्ड एंड सिंपल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन, जो कि बहुत ही आई थिंक कमाल की चीज़ है. उनके को एक्टर्स उनके बारे में बताते हैं कि किस तरीके से वो उनको खाना खिलाने का बहुत शौक़ है. अगर आप हैदराबाद में अगर शूटिंग हो रही है तो जिस तरीके से उनके घर से खाना आता है, वो बहुत से एक्टर्स से मेरी बात हुई है, ही लव्स टू फीड पीपल. ही इज़ एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम. मुरली शर्मा एक एक्टर हैं, और उन्होंने काम किया है साहो में फॉर एग्जांपल प्रभास के साथ में. तो उन्होंने मुझसे बताया कि किस तरीके से दैट हाउ मच ही ट्रीट्स विद रिस्पेक्ट एज फार एज ऑल इज एक्टर्स कंसर्न. बहुत बार जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, स्टार जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, थोड़ा सा उनको एट टाइम्स थोड़ा सा उनको हल्के में लिया जाता है, उतना उनको रिस्पेक्ट शायद कभी कभार ना मिलती हो. लेकिन आई थिंक ये एक बड़ा एक्टर है, वही इस तरीके से एक्सटेंड कर सकता है कर्टसीज, और फैमिली वैल्यूज़ भी होती हैं. सो ऑल आई कैन से इज दैट देयर इज़ एवरी रीज़न फॉर प्रभास फैंस टू सेलिब्रेट. ही विल बी बाउंसिंग बैक इन अ ह्यूज वे, and he will surely be shining in the days to come. This is Faridun Sharia for Connect FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.